नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पॉलिटिक्स के लिए ट्राई कर रही हैं और जिंदगी पर कुछ करना चाहती हैं। अब राजनेता ये बनना चाहती हैं तो उसके क्या योग है हथेली पर, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, धन के एवज में कैसा रहेगा, पारिवारिक संदर्भ में कैसा रहेगा, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति अपने जिंदगी को कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं। मतलब वो लोग नेता बनना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में बड़ा कार्य करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो रामबाण है, क्योंकि हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे और नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, और फिर इनके प्रश्नों को हम सुनेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो अचानक धन प्राप्ति के योग तो इनके तली पर है। अब कैसे, पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। मान लिया जाए कि आपकी आयु 30 वर्षों की है और आज 30 वर्षों की आयु में आपकी सैलरी है, तकरीबन आपकी 24 वर्ष में नौकरी लगी, 24 वर्ष में आपकी सैलरी थी 10,000 रुपये, और वो 10,000 रुपये बढ़ते 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 आपकी 30 वर्ष में 20,000 तक गया। मतलब स्लाइटली इनकम इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। हालांकि कुछ 10 से 12% इंक्रीज होता है, लेकिन मैं उतना ही मान रहा हूँ, 20,000 तक गया आपका। अचानक 31वें साल में आपको वो सैलरी बढ़ के हो गई 50,000 रुपये। तो क्या ये अचानक धन प्राप्त नहीं हुआ आपका? अचानक आपके जिंदगी पर तरक्की आपको नहीं मिली? अचानक कुछ ऐसे योग नहीं बने जिसके एवज में वो हो गई? ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो सकता। और जो इनके हाथ पर अवस्था है, अगर वो रहेगा तो 101% बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। तो आज उसी को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले कुछ पॉलिटिक्स के योग को देख लेते हैं, क्योंकि ये ट्राई कर रही हैं और ऐसे बहुत से हमारे सज्जन व्यूवर्स हैं जो ट्राई कर रहे होंगे, जो जानना चाहते हैं राजनीतिक सफलता के विषय में, राजनेता बनने के विषय में। तो क्या होनी चाहिए उसके योग कैसे होने चाहिए? देखिए, कुंडली में योग बनता है गज केसरी योग, आपने सुना होगा। बड़े बड़े राजनेता का जो मैंने हाथ देखा है ना, मैंने मिनिस्टर्स का भी हाथ देखा है, विधायक और सांसद, इन सब का तो हाथ मैं देखता ही रहता हूँ। बहुत सी वीडियोस पर वर्तमान विधायक लोगों की और बड़े बड़े लोगों की भी है जो हमारे यूट्यूब पर है। तो मैं मैक्सिमम लोगों की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा के कंडीशंस को अच्छा देखता हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परसेंटेज में गज केसरी योग उनके कुंडली में दिखता है। और फिर हाथ पर भी इसको एग्जामिन किया कि हाथ पर कैसे हम चंद्रमा और बृहस्पति की प्रधानता को देखेंगे, उसको भी हम समझाएंगे आपको। पहले इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। तो जब भी बृहस्पति से चंद्रमा 1 4 7 10 अगर केंद्रस्थ रहे, 1 4 7 10 ये केंद्र का स्थान होता है, तो यहां पर से बनता है गज परस केसरी। मतलब वो व्यक्ति ना पक्का पक्का 100% वो व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी बनेगा या बड़ा जनप्रतिनिधि बनेगा या कोई बड़ा कार्य करेगा जिंदगी पर, जिनके भी कुंडली पर गज केसरी योग प्रॉपरली बना है, अगर फलित है तो। यहाँ पर मैं एक चर्चा कर रहा हूँ फलित और ना फलित क्या होता है, उसको अपने जब एस्ट्रोलॉजी के सेशंस हम लेंगे हमारे दूसरे चैनल पर, वहाँ पर उसका हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम समझे कि कौन सा प्लैनेट्स फलित है और कौन सा ग्रह फलित नहीं है। मतलब किस ग्रह के अच्छे फल आ रहे हैं और किस ग्रह के नहीं आ रहे हैं। नहीं तो कुछ महानुभाव ये कमेंट्स कर सकते हैं, गुरुजी मैंने उनकी कुंडली पर देखा गज केसरी योग था लेकिन वो तो रिक्शा चला रहा है। नहीं होगा एक्टिवेट, नहीं होगा फलित, वो तो रिक्शा चला रहा है वो। तो उसको भी चर्चा किया जाएगा, डोंट वरी। तो गज केसरी योग कहने का ये मेरा उद्देश्य था कि इसमें बृहस्पति और चंद्रमा की प्रधानता अच्छी होती है, और दोनों युतिग्रस्त जब हो जाते हैं या दृष्टिगत हो जाते हैं तो यहां पर से एक बड़ा योग बनता है जिसके एवज में जातक की जिंदगी अच्छी रहती है। इसको हमने एक नाम दे दिया है और नाम गज केसरी योग के रूप से दिया गया है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, ऐसे लोग बड़े बलशाली होते हैं और बड़े दिमाग के भी तेज होते हैं। तो यहां पर से अब हाथ पर इसको हम कैसे फील करें, तो जिस भी जातक के हथेली पर बृहस्पति अगर अच्छा हो, उभार ले हुए कंडीशंस में हो, एकदम उभार ले हुए कंडीशन में हो, बढ़िया हो, जबरदस्त हो, देखने में मजेदार हो, दबा हुआ ना हो, तो समझो ये बढ़िया है।
और जिस भी जातक की चंद्रमा, बृहस्पति चंद्रमा के अगर प्रधानता हथेली पर होती है तो पॉलिटिक्स में सफलता के पहले नॉर्म्स आपके पूरे होते हैं, पहले नॉर्म्स। और अगर पहले नॉर्म्स पूरे होते तो कुछ जो आपके पंचायत लेवल पर पद होते हैं ना, बहुत प्रकार के मुखिया, सरपंच, आपका जिला पार्षद, ये इन सब पद के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो बृहस्पति और चंद्रमा की प्रधानता अगर आपकी हथेली पर अच्छी हो तो। अब इसका रीजन ये है कि बृहस्पति वैल्यू, मान सम्मान को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है। चंद्रमा आपके लोगों से इंटरेक्शन को दर्शाता है, आपकी अच्छी भावना को दर्शाता है। लोग आपसे तभी इंटरेक्ट करेंगे या लोग आपसे अट्रैक्ट तभी, आपके प्रति अट्रैक्ट तभी होंगे जब आपके अंदर आपके दिल में उनके प्रति अच्छी भावना होगी। तो ये एक अच्छी भावना का परिचय कराती है बृहस्पति चंद्रमा अगर अच्छी हो तो यहां पर से लोगों को सम्मान मिलता है। तो ये लोग अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं, अगर कोई पद नहीं भी मिलता फिर भी इनको जिंदगी पर सम्मान मिलता है। दूसरे नॉर्म से जो हर एक केसेस में अप्लाई होते हैं, चाहे वो अधिकारी बन जाओ या जनप्रतिनिधि बन जाओ या कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, कि आपकी भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए। अगर शुरुआती दौर से अच्छी नहीं भी है तो जिस एज से आप ट्राई कर रहे हैं पार्टिकुलरली, उस एज से तो बढ़िया होना चाहिए। चौथे नॉर्म्स होते हैं कि देखो, पॉलिटिक्स में सफलता के लिए ना एनर्जी की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो आपका दोनों मंगल अच्छा होना चाहिए। अब मैं सफलता की बात कर रहा हूँ, और आपका जो है ना पराक्रम भी बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो मंगल इसको दर्शाता है। और सबसे अहम बात है आपकी पटुता, वाक पटुता, जो आप अच्छे वक्ता होने चाहिए। आप जो बोलते हैं ना वो लोगों के दिल में घुसना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको चीज़ों को समझाना पड़ेगा। और जिस भी व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना, वो 100% है कि ज़िंदगी पर सफल बनता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आप में ज्ञान है। आप बातों को समझिएगा तभी उसको अच्छे तरीके से समझा पाइएगा। हाँ, कुछ केसेस में होता है लोग नहीं समझा पाते, लोग एलोबरेट नहीं कर पाते, मैं इस चीज़ से भी सहमत हूँ। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल को देखने के लिए बुद्ध फिंगर को देखना बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक है। अब कुछ लोग यहाँ पर मेजर प्रश्न पूछ सकते हैं, गुरुजी मेरी बुद्ध फिंगर छोटी है तो क्या मैं अच्छा बोल नहीं सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छा क्यों नहीं बोल सकते? आप डिसीजन मेकर अच्छे नहीं है, लेकिन बोलने की बात हो, बुद्ध फिंगर सीधा हो ना, तो फिर समझो बढ़िया बोलते हो आप। और बुद्ध फिंगर में कोई विशेषकर दोष ना हो, बृहस्पति अच्छी हो तो बोलने में कहीं बुराई नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों की बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर होती है वो ज़्यादा बढ़िया बोलते हैं, उनकी वाक्पटुता ज़्यादा अच्छी होती है, ये कन्फर्म है। तो इतने नॉर्म्स जिस भी जातक के हथेली पर होंगे तो ये व्यक्ति पॉलिटिक्स में सफलता को पाएंगे। अब ये इतना बड़ा मैंने चर्चा क्यों किया? क्योंकि इनको मैं समझा पाऊँ बढ़िया से, क्योंकि इनके लिए ये सब्जेक्ट नया है। तो मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूँ ताकि उनको कन्फ्यूजन्स ना हो। देखिए, आपकी बृहस्पति तो ठीक ठाक मुझे दिखी, बहुत अच्छी नहीं दिखी। आपकी चंद्रमा मुझे अच्छी दिखी, सन मरकरी अच्छी दिखी, बुद्ध फिंगर सीधा दिखा। और सूर्य का भी बड़ा महत्व है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हो, सरकार को ही भूल जाए आप, तो सूर्य रेखा भी आपकी अच्छी दिखी हमें, जो टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। और कुछ प्रगति के योग जीवन रेखा पर दिखे पॉजिटिविटी के सेंस में। तो इस संदर्भ में व्यक्ति के जिंदगी पर सफलता मिलती है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं। एमपी एमएलए की तो हम बात नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हम आपसे बात अवश्य करेंगे कि आप जिंदगी पर सफल हो पाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक नॉर्मल स्तर की कामयाबी, बहुत उच्च स्तरीय कामयाबी तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल स्तर की कामयाबी आपको जिंदगी पर अवश्य ही मिल सकती है। मतलब नॉर्मल पद की बात कर रहे हैं हम, बहुत उच्च पद की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इनके एक प्रश्न थे और इसको मैंने पूरा पूरा एलोबरेट करके समझाया। किस आयु से मिल सकता है उसको भी मैं दिखाऊंगा, किस आयु से अच्छे होने के चांसेस उसको भी मैं दिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो ये इनकी पॉजिटिविटी ही थी और पॉलिटिक्स के योग को मैंने पूर्णतः एलोबरेट कर दिया। अभी चलिए इनकी पॉजिटिव चीज़ों को और भी हम दिखाते हैं, और भी क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित हैं उसको हम पूरा पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रगति के योग आपके हथेली पर बने हैं। ये जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल भी लाइफ पर तो था। हालांकि हम यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहे हैं। एक बढ़िया प्रगति के योग ये भी थे और आगे भी आपकी प्रगति के योग बने हुए हैं निरंतर। अब मैंने एक योग का चर्चा किया था कि अचानक लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तो जिस भी जातक के हथेली पर प्रोग्रेस लाइन हो और जीवन रेखा बड़ी स्मूथ दिखे और बड़ी प्रगति का योग दिखे ना, तो समझना ये कांस्टेंट इनकम होके आ रही है, यहाँ पर से एकदम हाइट ले लेगा और जिंदगी पर एकदम अचानक धन लाभ हो जाएगा। बस यही वाली बात थी। और एक बढ़िया आपकी भाग्य रेखा तो मुझे दिखी यहाँ पर से 36वें वर्ष से ही भाग्य रेखा सक्रिय है, और उसके पहले तो भाग्य का तो बड़ा बड़ा दिक्कत था। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा मुझे ठीक ही दिख रही है, और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, और एक बुध रेखा भी बन रही है। तो ये पॉजिटिविटी है। प्लैनेट शुक्र बढ़िया, मंगल अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, और सन मरकरी भी ठीक है। तो मूलतः प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है।
तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो नेगेटिविटी तो है, बहुत ज़बरदस्त है कि इनकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो थी ही नहीं। तो जब भाग्य रेखा नहीं तो ज़िंदगी पर तो परेशानी रहती है, स्ट्रगल्स तो रहते हैं, बड़े स्ट्रगल्स रहते हैं। बहुत कुछ अपने ज़िंदगी पर आपने देखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है आपने। ये तो मैं स्पष्ट रूप से आपके तली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। इसके उपरांत कुछ प्रारंभिक समय में ऑब्स्टेकल के योग भी थे जिंदगी पर, कुछ परेशानियों के योग भी जिंदगी पर बने, तो बेहतरीन परेशानी रही है प्रारंभिक समय में, बेहतरीन परेशानी, बेहतरीन परेशानी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये नेगेटिविटी थी। दो, बृहस्पति गड़बड़ था तो आपको मान सम्मान में दिक्कत होगा। किसी के लिए कुछ कर दो, आपको उसके रिगार्डिंग मान सम्मान नहीं मिलेगा। घर में मेर मूलता, घर के बाहर तो फिर भी ऐसे लोग मान सम्मान के पात्र बन जाते हैं, मान सम्मान हासिल कर लेते हैं, लेकिन घर में बड़ी समस्या होती है। घर में बड़ी समस्या के योग थे मान सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है, ये कुछ नेगेटिविटी थी। अभी प्रश्न थे, तो पहले प्रश्न का तो मैंने बहुत ही एलोब्रेशन के साथ आपको उत्तर कर दिया कि आंशिक सफलता के योग है, नॉर्मल पद के प्राप्ति के योग हैं। अब बड़े एमपी एमएलए के योग तो नहीं है, स्पष्ट कर रहा हूं मैं। अब दूसरी बात है, आगे धन को लेकर क्या अवस्थाएं दिख रही हैं। तो देखो, धन तो आएगा जिंदगी पर, और 36 के बाद ही तो आपकी जिंदगी शुरू होगी। उसके पहले तो बड़ा तकलीफ ही था। तो 36 के बाद ही कुछ अचीवमेंट मिलने के आसार है, नहीं तो उसके पहले तो बड़ी दिक्कत थी। तो धन भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आएंगे, और धीरे धीरे करके जमा भी होगा। एकदम से पैसा करोड़ और अरब नहीं आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। ये 3 मेजर प्रश्न थे। अभी इनके मेजर इवेंट्स, जो अपकमिंग इवेंट्स है ज़िंदगी पर, जो अपकमिंग अचीवमेंट्स हैं, जो अभी आने वाली सफलताएं हैं आपकी ज़िंदगी पर, उसके विषय में हम वृहद पैमाने पर चर्चा करेंगे, आपकी जीवन रेखा से चीज़ों को कवर करके। तो बचपन से हल्की हल्की प्रगति थी, लेकिन बहुत ऑब्स्टिकल था, बहुत बहुत परेशानी। चूंकि भाग्य रेखा नहीं थी, तो इसको हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि ज़्यादा ही परेशानी आपकी बचपन से रही है। चूंकि पारिवारिक समस्याएं भी थीं कुछ, और कुछ मानसिक दबाव के योग भी परस्पर बने थे। और ये तकरीबन आपके 21 साल तक तो डेफिनेटली था, 21 ईयर्स तक। 21 भी था, 23 भी था। 23 के बाद जिंदगी थोड़ी स्मूथ चली। यहाँ पर से एक तरक्की आपके 27 ईयर्स के आसपास मुझे दिखी। 27 ईयर्स के बाद भी फिर लाइफ स्मूथ ही चल रही है आपकी। और एक दिक्कत मुझे दिख रहा है हल्का, ये देख लो, मान लो 36 ईयर में, 36 के बाद भी जिंदगी स्मूथ। एक 40 ईयर्स में बड़ी तरक्की का योग है। ये 40 में 60 के आसपास, 40 में 60, 38 में, हाँ 38 मान लो, 38 साल के आसपास एक तरक्की के योग बने हुए हैं। 38 39 साल के आसपास फिर जिंदगी स्मूथ चली। एक आपकी तरक्की 44वें वर्ष में, फिर एक 45वें वर्ष में, फिर एक 47वें वर्ष में, फिर एक तकरीबन आपके 53 वर्ष की आयु में। 53 वर्ष के बाद जिंदगी स्मूथ चली। एक तरक्की आपकी देख लो, हल्की नॉर्मल तरक्की है ये आपकी तकरीबन 58 ईयर्स में। फिर उसके बाद जिंदगी स्मूथ चली। एक बड़ी यात्रा है आपकी 62 में। 62 के बाद भी जिंदगी स्मूथ है। एक 70 वर्ष में बड़ी यात्राएं, फिर जिंदगी स्मूथ है। मतलब आयु दीर्घायु है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं की जाती, आयु किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। तो आने वाला आपका जो है ना 38 में 60 तक कुछ तरक्की का योग बन रहे हैं जिंदगी पर। तो हो सकता है कि आपके मेजर चेंज आए, क्योंकि भाग्य रेखा भी उसी अवस्था से आपके जिंदगी पर साथ है। और जीवन रेखा बड़ी है, तो आयु तो चलो ठीक है, जिंदगी पर परेशानियां रही हैं, लेकिन आयु यहां से दीर्घायु का ही ये परिचय मुझे दिखा रही है। तो ऐसे में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं, इस चीज का ये परिचय करा रही है। जीवन रेखा काफी स्पष्ट, काफी स्मूथ है, जहां पर हर एक प्रकार के सुख सुविधाएं आपकी जिंदगी पर रहेंगी। अब आगे थोड़ा बढ़िया समय मुझे दिख रहा है, नहीं तो शुरुआती दौर में तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। और बचपन से ही आप तकलीफ उठा रही हैं, नो डाउट। तो ये इनकी हथेली पर था चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव के संदर्भ में। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनका रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और काफ़ी जिद्दी होते हैं आप। ऐसे व्यक्ति काफ़ी जिद्दी होते हैं। ये लोग अपने जिद में ना किसी के सुनते नहीं है कभी, और इनको कोई कुछ सुना भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि इनके मन में ही रहता है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब कर लेना है। अब देखो, अगर आपका समय साथ नहीं देगा तो आप जिंदगी पर ऐसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपका समय साथ देगा और आप जिद्दी प्रवृत्ति के हो ना, फिर तो जिंदगी पर ये कर लोगे कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। वो तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है आपकी हथेली पर, स्पष्ट। फिर देखो, गद्देदार अवस्था है, तो कहीं ना कहीं राजयोग कारक हथेली है। जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है, लाख प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल लाइफ आप बिताते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, 70% राजयोग का फल है, ठीक है, लाइफ अच्छी है। फिर देखिए, एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और यहाँ पर से कुछ लाइन से ये आपके महत्वाकांक्षी होने का परिचय कराती है। जातक बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब देखो, करना तो बहुत से लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कितना अपने जिंदगी पर कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है।
तो थंब वैसे आपका स्ट्रांग है, ऐसे लोगों की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, और इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही अच्छा है, मतलब समझदारी तो है, नो डाउट समझदारी है। डिसीजन मेकिंग आपकी भी शुरुआती दौर में अच्छी नहीं थी 28 साल तक, लेकिन उसके बाद जो आपकी समझदारी हुई नहीं, गजब हुई, मैं बताता हूँ। फिर देखो समझदारी के लिए काफ़ी अच्छी है, और दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में तो कहीं कोई किसी के प्रति गलत भावना नहीं है, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा ही सोचते रहें और हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे, ये तो स्पष्ट रूप से मुझे आपके दिल बता रही है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। उसके बाद ये टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है आपकी ज़िंदगी पर, सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति टैलेंटेड तो होते हैं, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जो डेवलप करते हैं जिससे आप पैसे अर्न करते हो ज़िंदगी पर ज़्यादा, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। बुद्ध फिंगर हल्की छोटी रह रही है, जहां पर से शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। तो आप बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी आपकी दिख रही है, अच्छी समझदारी मुझे दिख रही है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो क्रिएटिव तो है आप, फिंगर में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति काफ़ी बड़े स्ट्रेंथ वाले भी होते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये तो इनके फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण बात था। अभी आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, और वैवाहिक जीवन में दिक्कत, पारिवारिक समस्याएं, ये सब शुरुआती दौर में आपने बहुत देखा है, बहुत देखा है। फिर ये कुछ लाइंस आपके तली पर अवस्थित हैं, ये कुछ प्रगति का योग है नॉर्मल, बाकी ये लाइंस जो है ना सेम अभावित तो हैं, लाख बुरा कर लो, लेकिन ये लोग कभी दूसरे के विषय में गलत नहीं सोचते, और ना ये कभी सोचना चाहते हैं। बृहस्पति वैसे ठीक है आपकी, 35 वर्षों के बाद थोड़ा सुधार तो है जिंदगी पर, बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी है रेमेडीज दे दूंगा, लेकिन शुरुआती दौर में बड़ी समस्या रही है, शुरुआती दौर में बड़ी परेशानी जिंदगी पर आने पड़ी है, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। तो ये तो हमें आपकी बृहस्पति स्पष्ट रूप से दिखा रही है, जहां पर से समस्याएं डेफिनेटली जिंदगी पर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ये चीज आपने समझ लिया। बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और स्ट्रांग लाइन से जो भाग्य का ब्रांच है, भाग्य रेखा काफी अच्छी है आपकी, और ये आपके जिंदगी के लास्ट तक है, तो प्रॉपर भाग्य का साथ कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के तरफ ये परिचय भी करा रही है, ये भी देख लो। कुछ आपके घर से दूर की यात्राओं का भी परिचय करा रही है। बाकी भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी है, जो कि जिंदगी के लास्ट तक आपके साथ को निभा रही है, नो डाउट। बहुत जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, समझदारी काफी अच्छी है आपकी, समझदारी से जिंदगी को जीते, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बढ़िया लाइन है जो कहीं ना कहीं आपके पैतृक संपत्ति से धन लाभ को दर्शाती थी, और स्ट्रांग आपकी एक सूर्य रेखा, ये देख लो, ये वाली सूर्य रेखा बढ़िया बढ़िया, तो कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट को दर्शाती है। दो सूर्य रेखा जिनके भी हाथ पर होता है ना, ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। आगे भी ये सूर्य रेखा बढ़ रही है, तो कुछ अधिकारी के पद की तरफ इशारा करा रही है, कुछ पद तो आपको मिलेगा। तो आप प्रयास करते रहिए, देखो प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती, और हमें जिंदगी पर बिल्कुल भी कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हार गए तो हम प्रयास क्या करेंगे। अगर हम अपने जिंदगी से पूरा पूरा हताश हो गए, निराश हो गए, तो फिर क्या क्या बेनिफिट है जिंदगी पर। बाकी दोनों सन मरकरी आपकी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और स्ट्रांग लाइन से जो इंसान काफी इंटेलिजेंट होते हैं, तेईस तो बहुत है आप, इंटेलिजेंस लेवल का तो मैं क्या ही परिचय कराऊं, जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं और अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं, नो डाउट, बहुत तेज है आप। फिर देखिए कुछ इमोशंस तो हैं, इमोशंस बराबर के, लेकिन इतना ही कष्ट हुआ है ना कि इमोशंस तो अब बचे ही नहीं होंगे। बाकी हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छे, दिमाग के तेज है, दो ब्रांचेस के साथ है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दिमाग लगाने में सक्षम तो होते हैं। 36वें साढ़ के बाद की भाग्य रेखा है, फिर जिंदगी के लास्ट तक भी भाग्य रेखा है। कुछ इंसिस्टर के प्रॉपर्टीज, मतलब पैतृक प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। कुछ एक स्क्वायर नुमा आकृति है जो 36वें वर्ष के बाद है, तो 36वें वर्ष के बाद कुछ मेजर चेंजेस जिंदगी पर तो आएंगे, प्रॉपर्टी के संदर्भ में आए जरूर आएंगे। दोनों मंगल अच्छा है, हारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, काफी ईमानदार है, और कभी भी जिंदगी पर आप हारती नहीं है। पराक्रमी बहुत जबरदस्त है, और यही अपने पराक्रम को समझना है, और यही अपने लॉजिकल सेंस पे रह के कार्य करना है। किसी की बातों को उतना तवज्जो नहीं देना, बस अपने हिसाब से कार्य करना है, जिंदगी पर आगे बढ़ना है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। बाकी जबरदस्त चंद्रमा, कुछ ये नॉर्मल यात्रा के योग है जिंदगी पर, हालांकि पैसे की फ्लो ठीक ठाक रहती है, बहुत ज्यादा भी नहीं, चूंकि भाग्य रेखा थी ही नहीं, लेकिन पैसा ठीक ठाक जिंदगी पर आ जाता है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो नहीं थी, लेकिन कुछ बुद्ध रेखा के रूप में चीजें दिख रही हैं हमें, कुछ हल्की हल्की बन रही है, बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है। ये थोड़ा सा व्यापार से धन लाभ को दर्शा रही है, लेकिन अभी प्रॉपर बनी नहीं है, तो जब तक प्रॉपर नहीं बनेगी तब तक इसके फल के विषय में कोई चर्चा नहीं है। बाकी एक फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, नो डाउट। एक जबरदस्त आपका शुक्र है, जिंदगी अच्छी रहती है। पारिवारिक जिंदगी में शुरुआती दौर में बृहस्पति को लेकर तो समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक ही रही है। नॉर्मल स्ट्रेस के लाइंस थे तो जो प्रारंभिक समय में थे, बाकी मनी मैनेजमेंट के काफी अच्छे लाइंस
है, तो पैसे मैनेज तो आप कर ही लेते हैं। और यहाँ पर से कुछ 2-3 लाइन्स है जो ये लग्जरी के सुख को दर्शा रही है। लग्जरियस जिंदगी रहती है, नो डाउट, शुक्र बढ़िया है, और जिंदगी आगे भी अच्छा ही बिताएंगे, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी रहती है आपकी, और जबरदस्त मंगल है, पराक्रमी गजब है, लेकिन टेंशन बहुत लेती है। फालतू का सोचा मत करो, जीवन रेखा काफी अच्छा, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी कहीं भी नहीं की जाती, और आयु को लेकर टिप्पणी करना भी नहीं है। तो आगे की जिंदगी आपकी अच्छी बनते हुए मुझे नजर आ रही है, और थोड़ा पेशेंस रखो और जिंदगी को ठीक तरीके से जीने का प्रयास करो। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।